जो स्त्रीवादी व्याभिचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लौह दंडों से दग्ध देते हैं, तप्त लौह से पृष्ठ से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव प्रकार प्रकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन महादेव उसे झूठा नहीं कहते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, आर्षि, मनुष्य सभी इससे मुक्त हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त हो जाने पर सभी लोग चले गए। तब कथा कहने वाला ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर अपने स्थान को चला गया। ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपका प्रवचन सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे यह चंचलता रूपी दोष से विकलांग हो गई हूं। हे ब्राह्मण देवता, अब मुझे किसका सहारा है? मैं विषपायी हो गई हूं। यदि आप मुझ पर दया नहीं करेंगे तो कौन देगा? यमदूत मेरे लोथड़े फाड़ डालकर मुझे बंधनों में जकड़ेंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। हे ब्राह्मण, मैं कैसे उन यम यातनाओं को सहन करूंगी? मैं आपकी शरण में आई हूं। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझे अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया। शिव पुराण के अगला अध्याय के लिए